हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल व्यूअर्स। आप लोगों का इंतजार खत्म हुआ। मैं कब से कमेंट्स पढ़ रही थी, बहुत ज्यादा उतावले हो जा रहे थे लोग और कह रहे थे कि आप कभी टाइम पे नहीं होती, आपका टाइम बहुत खराब है। तो उसकी रीजन ये है कि बंटी जी को कहीं काम था और हमें उनका वेट कर रही थी, लेकिन मैं कमेंट्स पढ़ रही थी। थैंक यू सो मच कि आप लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी सारी आप लोगों की मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच बंटी जी, आपने मेरे और मेरी ऑडियंस के लिए टाइम निकाला। अब बताओ, टाइम तो निकालना पड़ेगा ना। गाड़ी रोक के अगर बात कर रहे हैं तो इतना टाइम निकाला आपके लिए। आप हमारी बेगम हो, आपके लिए नहीं निकालेंगे तो किसके लिए निकालेंगे? खाओ माँ कसम। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू एक्चुअली सो में मच, क्या है, प्लेयर इज आज ऑल हमारे माइन। एक्चुअली हमारे असल में हमारे उधर क्या आज शादी का फंक्शन है, तो डीजे की आवाज चल रही है, तो आपको कॉपीराइट आता तो तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। इसके लिए मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ वहाँ हाँ, सदके जय। से। अरे बहरहाल बंटी जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और व्यूवर्स, आप लोगों के इतने ज्यादा इसरार पे मैंने इन मसरूफ इंसान से टाइम लिया है, इनको इतना ज्यादा बोल बोल के यार अब दे दो, आज बहुत हो गया मजाक, इतने दिनों से वेट कर रहे हैं सब। जलवा है हमारा। ना जानते आपको हैं तो क्या लगता है, इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होने से क्या फायदा हो सकता है? कोई फायदा नहीं होगा। पाकिस्तान की फितरत है पीठ में छुरा घोंपना, वो घोंपेगा ही घोंपेगा। मुझे तो फायदा ये होगा कि मैं हिंदुस्तान आऊंगी, बहुत से झुमके, ज्वेलरी, साड़ियां, सब कुछ खरीदूंगी, अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी, आप लोग की अच्छी अच्छी जगह घूमूंगी और फिर वापस आ जाऊंगी। उसके लिए हिंदुस्तान और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत नहीं है। कल ही फ्लाइट पकड़ो, दुबई आओ, दुबई से सीधा दिल्ली आओ और फिर मैं घुमा दूंगा। ये सब फरमाइशें तो तुम्हारी पूरी हो जाएगी। इसके सारी लिए दो देशों के ख्वाहिशात। मसलों की जरूरत नहीं है। विशाल हेलपाती जी कह रहे हैं बंटी भाई वेविश जी से नाराज थे क्या? आप ही बताइए कि आप नाराज थे? नहीं। नहीं नहीं, मैं कोई नाराजगी, मैं बेगमों से किस बात की नाराजगी भाई। तो मैं तो ना बाहर गया हुआ था 3 दिन के लिए, रणथंभौर गया हुआ था टाइगर रिजर्व सेंटर देखने के, वो रिजर्व टाइगर देखने के लिए, रणथंभौर। और फिर काम में बहुत बिजी रहते हैं तो टाइम नहीं मिल नहीं पाता है। और बेगम से भी अभी बात हो रही है, जिस टाइम लास्ट टाइम वीडियो में थी आज हुई है ना, कोई हाय हेलो कुछ हाँ, नहीं। दरमियान में कोई कांटेक्ट नहीं हुआ हमारा। पता नहीं लोगों को क्या लगता है। खैर, अच्छा बंटी जी, मुझे एक और बात बताइए। इंडिया के लोगों को पाकिस्तान जो के भी अंदर लगता तो है अच्छा लगता है, सच्चा लगता है। बस तुम्हें थोड़ी सी पाकिस्तानी फितरत है ना तुम्हारे अंदर, वो वाली दगाबाजी वाली। हम हिंदुस्तानी तो बड़ा प्रेम करते हैं, सबके वेलकमिंग है। इसका सीधा साधा उदाहरण तुम सीमा इधर को देख सकती हो। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। 4 बच्चे लेके आई है, फिर भी देखो कितना मान सम्मान इज्जत उसको मिली है हिंदुस्तान से, नहीं कितना नहीं, प्यार मिला है। मैं बिल्कुल भी दगाबाज धोखेबाजी वाली कोई बात नहीं है। कोई ऐसा मैंने कोई वादा नहीं किया जो मैंने पूरा ना किया हो। अपनी ऑडियंस के साथ भी मैं जितनी कमिटमेंट्स करती हूँ अपनी तरफ से सारी फुलफिल करती हूँ। मुझे बंटी जी, अभी आपने मुझे, जो मैं लास्ट टाइम आपसे टाइम ले रही थी, तो आपने मुझे बताया था कि आप सफारी उसमें निकले हुए हैं, पता नहीं कोई जंगल में विजिट वगैरह के लिए। टूरिज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है इंडिया के अंदर। आप मुझे बता सकते हैं कौन कौन सी ऐसी जगह है जो टूरिज्म स्पॉट्स है इस वक्त, अगर किसी को विजिट करना हो पाकिस्तान से तो? पाकिस्तान से विजिट करना है तो सबसे पहले उसको अयोध्या राम मंदिर में आना चाहिए। बात तो सही है। सबसे पहले अपने शीश नवाना चाहिए। और सबसे पहले आते ही जय श्री राम का नारा बुलंद करना चाहिए। और टोपी और जो भी वो पहनते हैं, छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता उतार के सरयू में बहा देना चाहिए। सबसे टूरिस्ट पैलेस उसके लिए वो है, सबसे पवित्र स्थान वो है। और ये इस साउथ एशिया में जितने भी, चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे इंडियन हो, चाहे अफगानी हो, सबके प्रभु श्री राम ही है। तो उससे बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट पाकिस्तानियों के लिए कोई नहीं हो सकता। सरयू में जाए, अपने जितने भी पाप है उनके सारे धुल जाएंगे, फिर प्रभु राम के दर्शन करें। फिर उसके बाद हिंदुस्तान में बहुत सारी जगह है घूमने के लिए। और जैसे कि मैं अभी गया था रणथंभौर, तो वहां पर बाग देख सकते हो तुम। वहां फोर्ट है, एक किला है, वो अजय किला था, मतलब 800 साल तक उसको कोई नहीं जीत पाया था। 1300 के सन 1305 के अंदर अलाउद्दीन ने उस पर हमला किया। और यादवों का किला है, वो यादव वंश नहीं चला के रखा था, 800 साल तक कोई नहीं जीता। तो मैं आपको एक कमाल की चीज बताता हूँ। तो उस किले के अंदर है ना, 200 साल तक मुगलों ने राज किया, मतलब मुसलमानों ने राज किया। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। उसमें जितने भी मंदिर थे ना, सबको तोड़ के दरगाह में मस्जिदों में कन्वर्ट कर दिए।
और अभी भी है वहां पर एक, बाकी तो बाद में हटा दिए जब दूसरे राजा आए, हिंदू राजा। लेकिन अभी भी वहां पर रास्ते के अंदर जगह जगह मजारें बना रखी है, जगह जगह मस्जिदें बना रखी है। मैं तो हैरान हो गया जब इतना पुराना किला में हिंदू हिंदू राजाओं को, और ये आते ही क्या दूसरे की चीज पे कब्जा करते हैं पाकिस्तानी। तो वैसे वो भी देखने की चीज है। रणथंभौर राजस्थान का सबसे बड़ा वो है। यहाँ पर 82 वो है, क्या बोलते हैं, शेर टाइगर, जिनको तुम लाइव देख सकते हो। 1000 रुपए की बुकिंग लगती है। और दिल्ली है, बॉम्बे पंडित है, जी, गोवा है। अभी आपने एक चीज का जिक्र किया था कि वहां आके नहाओ तो पाप धुल जाते हैं। क्या वाकई ऐसा होता है या ये सिर्फ एक मिथ है? अरे कहना क्या चाहते हो? मिथ नहीं है, वाकई में ऐसा होता है। आपकी श्रद्धा होनी चाहिए, आपका जैसे विश्वास होता है कि नहीं हाँ मेरे पाप धुल जाएंगे, तो बिल्कुल धुल जाते हैं पाप। आपका मन निर्मल हो वाह, जाता है, मन शांत हो जाता है, आपको खुशी होती है। फिर इसके बाद आपको कोई पाप नहीं करना होता है कि भाई अब मुझे कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिससे मुझे दोबारा नहाना पड़े। वैसे पाप धोने के लिए गंगा जी का काम ज्यादा पावरफुल है। वैसे सरयू नदी से भी हो जाएगा काम, क्योंकि वहां राम जी है। आपका तो अच्छा वैसे भी हो जाएगा। मुझे एक बात जाननी है। तमाम मुस्लिम कंट्रीज जो है, जितनी भी इस वक्त 56 57 मुस्लिम कंट्रीज हैं, वो सब इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन चाहती हैं, लेकिन पाकिस्तान इस्लाम का करता धरता बनने के बावजूद भी जो है उस तरह से उनके साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं कर पा रहा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। अब आप ओमान को देख लें कि ओमान का जो है ना दुक्कम पोर्ट उन्होंने इंडियन नेवी के नाम कर दिया। स्विट्जरलैंड ने $100 इन्वेस्ट करने की वो बात कर ली। और भी बहुत सारी मुस्लिम कंट्रीज हैं जो एक के बाद दूसरी इन्वेस्टमेंट करती जा रही है हिंदुस्तान के अंदर। क्या वजह है? सनातन होने के बावजूद, कट्टर हिंदू होने के बावजूद लोग वहां इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं और पाकिस्तान में नहीं। कट्टर हिंदू क्या होता है? कट्टर नहीं, सब हिंदू ही है। कट्टर तो वो होते हैं कि जो मतलब दूसरे को तकलीफ पहुंचाते हैं। कट्टर मुसलमान होते हैं, हिंदू नहीं होते। हिंदू जली ना, तेरी भी जली ना। तो अपने आप को बस अपने आप को जो अगर हिंदू कोई कट्टर भी होता है ना, तो वो सिर्फ अपने सनातन की बात करता है। वो किसी को मतलब ऐसे छोटा छोटा बड़ा करने की कोशिश नहीं कर रहा होता, सामने वाले को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। तो कट्टर होते हैं मुसलमान की नहीं। हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज सबसे बड़ी चीज होती है, उसके अलावा सब फेल है। लेकिन हम हमारे जैसे जो होते हैं कट्टर हिंदू, जैसे मैं हूँ, सनातनी हूँ, पक्का सनातनी हूँ, अपने आप को बोलता हूँ। मैं तो मतलब मैंने तो कभी मेरी जिंदगी में अंडा भी नहीं खाया, मांस मच्छी तो बहुत दूर की बात है। तो मैं कट्टर सनातनी हूँ। लेकिन मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ कि मतलब कि भाई इसका बुरा हो जाए, इसका बुरा है। मेरे नजरिए में सबका अच्छा हो। इसी तरीके से हिंदुस्तान की जो नीतियां है, जैसे आपने कहा कि मुस्लिम देशों के साथ में अच्छी बनती है, तो मुस्लिम देशों में वो जो असली मुसलमान है ना, जिन्होंने सऊदी अरब के मोहम्मद साहब के वंशज है, वो तो सीधे साधे इंसान बनते जा रहे हैं। यूएई वालों को देख लो, वो मंदिर दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखी, आई होप दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत ही अच्छी वीडियो थी और बहुत ही अच्छा कंटेंट था हमारी पाकिस्तान बहन की तरफ से। दोस्तों बात करें वीडियो के कंटेंट की, तो ये वीडियो का कंटेंट था कि पाकिस्तान के जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, वो भारत और पाकिस्तान के फ्लैग में से किस फ्लैग को फाड़ना चाहेंगे। तो दोस्तों बात करें, जैसा कि हम सभी लोगों को पता ही, हर देश में बहुत से अजीब अजीब तरह के लोग होते हैं जो रियल में किसी का तो कुछ कर नहीं पाते हैं, बट जो उसकी चीज़ें होती हैं, जो या उसको भला बुरा कहने की बातें आती हैं, तो वो करते रहते हैं। और ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिला इस वीडियो में। हालांकि बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने इंडिया के फ्लैग को पूरी रिस्पेक्ट दी, नहीं फाड़ा, यहाँ तक कि कुछ गलत वर्ड भी नहीं बोले। बट कुछ जाहिल लोग थे, मदरसा छाप लोग थे, जिनको कुछ अता पता नहीं है, जिनके अंदर कुछ सहूलियत नाम की चीज़ ही नहीं है, वो बोल रहे थे कि 5000 रुपये के लिए वो इंडिया का फ्लैग फाड़ देंगे। अब एक गधों, इंडिया का फ्लैग फाड़ने से क्या होता है? इंडिया वाले तो बार बार पेल के चले जाते हैं। प्याज भारत का खाते हो, टमाटर भारत के खाते हो। जब से बिजनेस बंद हो गया तब से इतनी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में हो गई है, जिसका जिक्र एक भाई साहब ने किया भी कि हम इंडिया का फ्लैग क्यों फाड़ें, हम प्याज टमाटर तो भारत से ले रहे हैं। जब से भारत ने देना बंद कर दिया, हमारे देश में महंगाई आ गई। और बात सही है, तो इंडिया का फ्लैग फाड़ने से क्या मतलब है? हम जितनी रिस्पेक्ट पाकिस्तानी फ्लैग की करते हैं, उतनी ही ज़्यादा इंडिया की फ्लैग की करते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी और सच्ची बात थी। दोस्तों पाकिस्तानियों को ये हकीकत अब एक्सेप्ट करनी चाहिए कि किसी भी देश का, भारत की बात नहीं है, किसी भी देश के फ्लैग के साथ फाड़ना तो बहुत दूर की बात है, या किसी भी देश के नेशनल को या फ्लैग को कुछ गलत कहना ही नहीं चाहिए। आप हमारे देश का फाड़ेंगे, हमारे ही देश में, हालांकि ऐसा तो नहीं है, कुछ ना कुछ तो ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान के फ्लैग को फाड़ देंगे, मैं ये नहीं कहता, लेकिन मेजॉरिटी लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे इंडिया में।
और पाकिस्तान में तो ऐसे बहुत से नमूने हैं, लेकिन कुछ लोग थे जो समझदार लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने इंडिया के फ्लैग को फाड़ने की बात नहीं करी। यहाँ तक कि कहा 5,000 नहीं या 50,000 देंगे फिर भी हम नहीं फाड़ेंगे।